आपके पिताजी का नाम गलत चला आ रहा है आपके वल्दियत में, तो जब आपके पिताजी का नामांतरण हुआ था, आपका नामांतरण आपके पिताजी के स्थान पर जब हुआ था, उस समय की खतौनी होगी, फसली वर्ष होगा, खतौनी होगी, उस फसली वर्ष का खतौनी का आप नकल निकलवाइए। यानी उस नकल को निकलवाएंगे तो क्या कह के निकलवाएंगे? कोई गा रहे। तो है दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य और हमारे अमित मौर्य एडवोकेट चैनल पे आप लोगों का स्वागत है कि आप मेरा पूरा वीडियो वॉच करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। और आई होप कि अगर ये मेरा वीडियो नए लोगों तक अगर ये पहुंच रहा है तो मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक भाई का कमेंट आया था कि उन्होंने ये पूछे थे कि वरासत से ही मेरे बाबा का नाम गलत दर्ज हुआ था और मेरे बाबा के मरने के बाद मेरे पिताजी का जब नाम दर्ज हुआ तो वही गलत नाम दर्ज हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे सही होगा, कैसे इसको सुधरवाएंगे? ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज देने वाला हूं। चलिए मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूं क्या है। बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये कमेंट आया है। ठीक है, ये देखिए, ये कमेंट आया है। ये भाई साहब का कमेंट आया है और इनकी समस्या है, तो ये समस्या का समाधान मैं आज बता दे रहा हूं कैसे सही होगा। ये जिस भी तहसील में होंगे, जहां पे भी होंगे, ये डॉक्यूमेंट पूरा करके अपना नाम सुधरवा लेंगे, सही करवा लेंगे। ठीक है, इसमें पूछे हैं, सर मेरे पिताजी का नाम दादाजी की वरासत नामांतरण में गलत दर्ज हुआ था और मेरे पिताजी के बाद मेरे नामांतरण में भी वही गलत नाम दर्ज हुआ जो अभी तक गलत चला आ रहा है, कैसे सही होगा? यानी ये कह रहे हैं कि मेरे दादाजी जब मर गए थे तो उनके मरने के बाद मेरे पिताजी का वरासत हुआ, उनका नामांतरण हुआ और नामांतरण हुआ तो उनके दादाजी का नाम उनके पिताजी के वल्दियत में गलत दर्ज हो गया। ठीक है, और वही नाम इनका अभी तक, इनके पिताजी का जो नाम गलत दर्ज हुआ है वल्दियत में, वो अभी तक वही नाम इनके में भी गलत दर्ज हुआ चला आ रहा। इनका कहना ये है। तो मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा है, धारा 34, इस धारा के तहत, इस दफा के तहत आपको एक मुकदमा दाखिल करना होगा। अब उसमें लगेगा क्या क्या, अब ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें। पहली बात तो जहां से जो नाम गलत, जो नाम सुधरवाना है, अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का नाम गलत था और वही गलत नाम अब मेरे में भी, बाबा का नाम गलत था पिताजी में चला आ रहा था, पिताजी का नाम गलत है तो वह मेरे में चला आ रहा है, वरासत में दर्ज हो गया मेरे पिताजी के मरने के बाद, वो अब मेरे में गलत चला आ रहा है इनके पिताजी का नाम। ठीक है, तो जहां से आप सुधरवाना चाहते हैं, उसको सही करवाना चाहते हैं कि अगर आपके पिताजी का नाम गलत चला आ रहा है आपके वल्दियत में, तो जब आपके पिताजी का नामांतरण हुआ था, आपका नामांतरण आपके पिताजी के स्थान पर जब हुआ था, उस समय की खतौनी होगी, फसली वर्ष होगा, खतौनी होगी, उस फसली वर्ष का खतौनी का आप नकल निकलवाइए। यानी उस नकल को निकलवाएंगे तो क्या कह के निकलवाएंगे? पोको 11 का नकल कह के निकलवाएंगे उसको। पोको 11 का, यानी पोको 11 का मतलब वरासत से नामांतरण जो हुआ है, यानी वरासत से जो नाम चढ़ा है उसका आर्डर, उस खतौनी में, उस फसली वर्ष में उसका आर्डर चढ़ा होगा, आदेश चढ़ा होगा, फला मृतक के जगह पे फला पुत्र, फला फला पत्नी, फला का नाम, ठीक ना,
बतौर वारिस दर्ज हो, ये ऑर्डर चढ़ता है। समझ में आ रही है बात? ये ऑर्डर चढ़ता है। तो इस ऑर्डर की खतौनी आपको पोको 11 के नाम से कह के निकलवाना है, और जब वो मिल जाए तो एक प्रपत्र आता है, ठीक है, दफा 34 के तहत एक प्रपत्र आता है, एक फॉर्म आता है, उसको भरा जाता है, कहां से नाम गलत हुआ है, कहां से नाम सही है, ठीक ना, कहां से गलत है, और खतौनी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, और आपको सुधारवाना क्या है, क्या सही करवाना है, ये सारी चीजें उस प्रपत्र में भर करके, और जो खतौनी होगा इसकी फोटो कॉपी, ठीक ना, जो आपका नकल निकला रहेगा फोटो कॉपी उसकी करवा करके, और आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवा करके उसके साथ वो दाखिल हो जाता है, तहसीलदार कोर्ट में वह दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद 20 से 25 दिन बाद आपके घर नोटिस जाएगा, सम्मन जाएगा। जब नोटिस जाएगा, सम्मन जाएगा, तो आप उसको रिसीव करेंगे, और अगला पेशी डेट उस पर लिखा होता है, आप उस डेट पे हाजिर होंगे और आएंगे तो 2 गवाह के साथ आएंगे। उन दोनों गवाह का आधार कार्ड और फोटो और उनका स्टेट लिया जाएगा, उनका दस्तखत करवाया जाएगा, उनका आधार कार्ड चाहिए और उनका फोटो चाहिए, उनका बयान चाहिए कि हाँ मैंने इनको जानता पहचानता हूं और इनका नाम खतौनी में गलत है। तो वो दोनों गवाह का स्टेटमेंट लिया जाएगा, पूरा एक प्रोफार्मा तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, आपकी एक ऑर्डर शीट कॉपी बनेगी, ऑर्डर टाइप होगा, मुकदमा नंबर बनेगा, मुकदमा दाखिल होगा, मुकदमा नंबर बनेगा, मुकदमा एक ऑर्डर शीट टाइप होगी, और उसके बाद से फाइनली जब आपका वो पूरा पढ़ करके जब अधिकारी उस पर सिग्नेचर कर देंगे, दस्तखत कर देंगे, तो आपका उसके बाद से आपका मालिकान होगा। मालिकान का मतलब एक आरके बुक का एक रजिस्टर होता है, उसमें आपका नाम दर्ज होगा, वहां से तब वो फिटिंग के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर पर दर्ज होने के लिए कंप्यूटर पर जाएगा, कंप्यूटर पर दर्ज होगा, फिर डिजिटल होता है, डिजिटल होने के बाद तब आपके खतौनी में आपका सही नाम शो करने लगता है। और वह सही नाम कहाँ शो करता है, आपका ऊपर जो गलत नाम रहेगा वो दिखाएगा, लेकिन नीचे एक ऑर्डर बना रहेगा कि फला पुत्र फला का नाम दुरुस्त किया जाता है, दफा 34 के तहत दुरुस्त किया जाता है। ये ऑर्डर खतौनी में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है और ये सारी जानकारी है, कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। और इसमें लगभग खर्चा बहुत विशेष खर्च नहीं आता है। मान के चलिए कि अगर बहुत कोई खर्च करवा लेगा आपसे, बहुत ले लेगा, तो बहुत ले लेगा 3000 से 3500 रुपए लगभग में इसमें खर्च आते हैं, नकल निकलवाई से लेके हर कार्य के लिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी रही है आपके लिए। और अगर जिन भाई ने कमेंट किया, अगर वो भाई संतुष्ट हैं तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।